दोस्ती काफी बढ़िया चीज है ना। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम हमेशा घूमते रहते हैं, सारा दिन भर घूमते रहते हैं। इनको हम अपनी सारी सीक्रेट्स बता दिया करते हैं, इन पर हम अपनों से ज्यादा विश्वास करते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि यही महत्वपूर्ण दोस्त तुम्हारा महत्वपूर्ण तरीके से काट के चला गया हो, क्योंकि तुम उस महत्वपूर्ण दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बता देते थे, क्योंकि तुमको लगता था कि मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। अब तुम बोलोगे कि मेरा दोस्त तो ऐसा कर ही नहीं सकता, हम लोग तो एक ही चड्डी दोनों मिलकर पहनते थे। हाँ, मुझे पता है कि सारे दोस्त ऐसे नहीं होते, पर तुम्हें तो सावधान रहना पड़ेगा ना, क्योंकि याद रखना भरोसे का होते ज्यादा देर नहीं लगता। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये लिखा है एक 48 लॉज ऑफ पावर नामक एक पावरफुल बुक में, जिसे लिखा है हमारे प्यारे रॉबर्ट ग्रीन भाई साहब ने, जिसमें 48 रूल्स है। और आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2 और 3 को, और 1 नंबर देखना है तो अगली वीडियो पे तुम देख सकते हो। और अगर तुम इन सारे रूल्स को जान लेते हो तो तुम्हें रोकना। तो रूल नंबर 2 है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। मतलब दोस्तों पे हद से ज़्यादा भरोसा मत करो, अपने दुश्मनों को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखो। अगर ये तुम्हारे सर के ऊपर से चला गया तो चलो तुम्हें आसान भाषाओं में समझा देता हूँ। चलो मान लेते हैं कि तुमने एक नया बिजनेस शुरू किया है और तुमने सोचा यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा सुख दुख में साथ, ये मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता, चलो इसे पार्टनर बना लेता हूँ। लेकिन जैसे ही तुमने उसे पार्टनर बनाया, कुछ महीने बाद उसने क्या किया, उसने पीठ पीछे से तुम्हारी सारी काम बिगाड़ दी। हो सकता है जाने में या अनजाने में, पर अब तुम उसे कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही। लेकिन अब वही सोचो कि तुम्हारा एक दुश्मन है जिसके साथ तुम्हारा हमेशा कांटे की टक्कर चलता ही रहता है, और तुम जानते हो कि वो बंदा टैलेंटेड और धांसू है। तो तुमने ये सोचा कि अगर इसे मैं अपनी टीम में ले लूँ तो मेरा काम तगड़ा हो जाएगा। तो तुमने उस दुश्मन को ऑफर दिया और वो मान भी गया। अब वो करेगा क्या, अब वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, जितना वो बेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है, तुमसे ऊंचा दिखाना है उसको। और जब भी तुम्हें ये पता है कि ये मेरा दुश्मन है, कभी भी पलट सकता है, तो तुम हमेशा अपना गार्ड ऑन रखोगे, तुम हमेशा चौकन्ने रहोगे। इसमें ये सीख मिला कि दोस्ती एक इमोशन है जो कि अक्सर लॉजिक और प्रोफेशनल को ढीला कर देता है। इसीलिए अपने दोस्त पर पूरी तरीके से भरोसा मत करो, बल्कि अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी बहुत बढ़िया ताकत बन सकती है अगर उसे तुम सही तरीके से इस्तेमाल कर सको, मैनिपुलेट कर सको। तो चलो अब तीसरे रूल के बारे में बताते हैं, जो है नेवर कॉन्सील योर इंटेंशंस। मतलब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी मकसद, ये कभी किसी को ना बताओ, वरना पहले जाओगे। चलो जी, मान लो कि तुमने एक पावर बैंक खरीदा है, नया वाला है, 20,000 इमेज का एकदम तगड़ा वाला पावर बैंक लिए हो, और फिर तुमने वो सारे दोस्तों को बता दिया कि तुमने एक नया पावर बैंक लिया है। और चलो मान लो कि बरसात के कारण तुम्हारी लाइन कट हो गई, अब किसी के घर पे लाइन नहीं है और तुम्हारे पास पावर बैंक है, तुम उससे अपना फ़ोन 4 से 5 बार चार्ज कर लोगे, फुल चार्ज एकदम, तुम्हारा क्या ही टेंशन है। पर अब पता चला कि लाइन कट होने के बाद तुम्हारे सारे दोस्त आगे तुमसे पावर बैंक मांगने लगे कि भाई मेरा चार्ज करवा दे, और फिर तुमने सारे दोस्तों को दे दिया, इस दोस्त से उस दोस्त। बाद में पता चला कि तुम्हें खुद ही वो इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, खरीदा तुमने पर इस्तेमाल तुम्हारा दोस्त कर रहा है। और अगर तुम मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो भाई तो फिर भूल ही जाओ, कुछ मुंह से निकलेगा ही नहीं शब्द। अब अगर ऐसे सोचो कि तुम उसे अगर ना बताते, तुम अगर उसे बताते ही नहीं कि तुमने वो खरीदा है, तो ना ही उन्हें पता चलता और तुम उसे पूरी तरीके से खुद से इस्तेमाल कर पाते। तो देखो यार, मेरा मानना यही है कि तुम्हारे बारे में लोग जितना कम जाने, तुम जितना खुद में रहोगे उतना तुम सेफ रहोगे। एक बात जान लो कि प्लानिंग का मजा तभी है जब वो किसी को बताई ना जाए, मजा तब है जब लोग को खुद से पता चले कि यार ये प्लानिंग कर रहा था। ओके बडीज, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें और भी रूल्स जानना है, या फिर तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं कोई और दूसरा बुक एक्सप्लेन करूँ, कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे बोल दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।